आज हम परमेश्वर मेरी शक्ति है इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लेंगे। सभी लोगों, मनुष्य की शारीरिक शक्ति कहां से आती है? कुछ लोग कहते हैं कि हमारी मांसपेशियों से शक्ति आती है और दूसरे कहते हैं कि वो मजबूत हड्डियों से आती है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, अच्छे और स्वस्थ भोजन से मिलने वाला पोषण शक्ति का स्रोत होता है। यही कारण है कि ऐसे लोग हैं जो जिनसेंग या हिरण के सींग खाने का आनंद लेते हैं। तब हमारी आत्मिक शक्ति कहां से आती है? क्या परमेश्वर हमारी शक्ति का स्रोत नहीं है? इसलिए विश्वास के पूर्वजों ने चाहे किसी भी स्थिति का सामना किया, उन्होंने हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहते हुए कठिनाइयों और बाधाओं पर विजय प्राप्त की, क्योंकि वे परमेश्वर को अपनी शक्ति मानते थे। परमेश्वर ने हमेशा ऐसे लोगों को अनंत महिमा प्राप्त करने की अनुमति दी जिनके पास इस तरह का विश्वास था। लेकिन जिन लोगों ने परमेश्वर को अपनी शक्ति नहीं माना, लेकिन बाल और अशेरा जैसे देवताओं को अपनी शक्ति मानते हुए उन पर निर्भर हुए, उन्होंने अंत में दयनीय परिणाम का सामना किया। परमेश्वर हमें बाइबल के द्वारा उन लोगों के परिणामों के बारे में सिखाते हैं जो इस तरह का जीवन जीते हैं। फिर आज आइए हम इस बारे में सोचें कि हम परमेश्वर को अपनी शक्ति मानते हैं या नहीं। जब हम किसी कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम अक्सर सांसारिक सत्ता, भौतिकवादी चीजों या ऐसे लोगों पर निर्भर होते हैं जो एक निश्चित क्षेत्र में हमसे बेहतर होते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि वह परमेश्वर है जो आकाश, पृथ्वी, उनमें सब कुछ और मनुष्य के भाग्य और दुर्भाग्य, जीवन और मृत्यु को हमेशा नियंत्रित करते हैं। यह विश्वास करना गलत नहीं है कि सभी कठिनाइयां, चाहे वे बड़ी हो या छोटी, हमारे सामने आने वाली बाधाएं, साथ ही लोग और हमारे आसपास की सभी परिस्थितियां हमें निर्मल करने के लिए मौजूद है। क्या इसीलिए मलाकी नबी द्वारा लिखी गई भविष्यवाणी नहीं दिखाती कि परमेश्वर हमें सोनार की आग में सोने और चांदी की तरह शुद्ध और निर्मल करेंगे? क्या वह हमें धोबी के साबुन की तरह शुद्ध नहीं करते? जब हम अपने आसपास की सभी परिस्थितियों को देखते हैं तो हम ऐसे वातावरण से घिरे हो सकते हैं जो हमें पसंद नहीं, ऐसे लोगों से जिन्हें हम पसंद नहीं करते और ऐसी परिस्थितियों से जिन्हें हम पसंद नहीं करते। लेकिन स्वर्ग वापस जाने के लिए हमें निर्मल किए जाने के समय से गुजरना चाहिए। इसलिए आइए हम उन स्थितियों के बारे में नकारात्मक ढंग से न सोचें। इसके बजाय आइए हम सियोन परिवार के सभी सदस्य शक्ति के रूप में केवल परमेश्वर पर निर्भर होते हुए, ईमानदारी से प्रार्थना करते हुए और परमेश्वर के मार्गदर्शन का पालन करते हुए स्वर्ग के राज्य में जाएं। आइए हम भजन संहिता अध्याय 52 पर जाएं। भजन संहिता अध्याय 52 आयत 2। तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है, सान घरे हुए उस्तरे के समान वह छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। आइए हम आयत 6 के साथ जारी रखें। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे, देखो यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुत आयत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता से दृढ़ करता रहा। सभी लोगों, जो लोग परमेश्वर को अपनी शक्ति मानते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती, भले ही उनके पास सब कुछ न हो। हमारे पास उतना नहीं है जितना अन्य लोगों के पास है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी जिनमें कमी है, वह हमेशा परमेश्वर की सेवा करते हुए खुशी और आनंद में अपना जीवन जी सकते हैं।
यहां लिखा है, ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, वह तुझे तेरे डेरे से निकाल देगा और वह तुझे उखाड़ डालेगा। ये किस तरह के लोग हैं? ये वे हैं जो परमेश्वर को अपनी शक्ति नहीं मानते। आइए हम बाइबल में दूसरा राजाओं अध्याय 1 में इन लोगों का एक उदाहरण देखें। दूसरा राजाओं अध्याय 1 आयत 1। आहाब के मरने के बाद मोआब इजराइल के विरुद्ध हो गया। अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो शोम्रोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से यह पूछाओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शोम्रोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो? इसलिए अब यहोवा तुझसे यो कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। इजराइल एक ऐसा देश था जो पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर पर विश्वास करता आया था। लेकिन इजराइल का राजा अहज्या जब बीमार हो गया तब वो परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर नहीं था। इसके बजाय वह ठीक होने में मदद लेने के लिए एक्रोन के बाल जबूब देवता पर निर्भर था। परमेश्वर पर भरोसा न करने के परिणाम स्वरूप अंत में वह अपनी चोट के कारण मर गया। हमें इसके कारण के बारे में सोचने की जरूरत है कि यह उदाहरण बाइबल में क्यों दर्ज है। ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को अपनी शक्ति नहीं मानते। हम सभी अनंत स्वर्ग के राज्य की आशा के साथ परिश्रम पूर्वक विश्वास के मार्ग पर चल रहे हैं। स्वर्ग के मार्ग में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। वे जो मार्ग में थका हुआ या हारा हुआ महसूस करने के कारण विश्राम ले रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो साहस बांधते हुए परिश्रम पूर्वक चल रहे हैं। जो लोग परमेश्वर को अपनी शक्ति मानते हैं वे थकते नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर थकते या हारते नहीं है। उनके पास सर्वशक्तिमान सामर्थ्य है। इसीलिए जो लोग हमेशा परमेश्वर को अपनी शक्ति मानते हैं वे स्वर्ग जाने के मार्ग में नहीं थकते। उनके लिए आशा हर दिन नवीनीकृत होती है और खुशी हर दिन बढ़ती है। लेकिन जो लोग परमेश्वर को अपनी शक्ति नहीं मानते वे अहज्या के समान कार्य करते हैं। हम इजराइल के इतिहास के माध्यम से देख सकते हैं कि परमेश्वर ने आंतरिक और बाहरी रूप से प्रतिकूल और अवांछित परिस्थितियों को बनाना जारी रखा, जैसे कि विभिन्न देशों से युद्ध छिड़ना या आक्रमण होना। परमेश्वर ने इजरायलियों को इस तथ्य के प्रति जागरूक करने के लिए ऐसा किया कि जब भी वे परमेश्वर को अपनी शक्ति नहीं मानते थे तब वह हमेशा उनके साथ होते थे। आइए हम यह कभी न भूले कि जब हम स्वर्ग के राज्य के मार्ग पर चल रहे होते हैं तब परमेश्वर हमेशा हमारी शक्ति का स्रोत और हमारी शक्ति का आधार होते हैं। इसे याद रखते हुए आइए हम हमेशा परमेश्वर को अपनी शक्ति का स्रोत माने और उन पर निर्भर रहे। भजन संहिता की पुस्तक के लेखक ने उन लोगों के विचारों को दर्ज किया जो परमेश्वर को अपनी शक्ति नहीं मानते। आइए हम भजन संहिता अध्याय 53 आयत 1 पढ़े। मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर ने भजन संहिता की पुस्तक के लेखक के द्वारा प्रकट किया कि जो लोग परमेश्वर को अपनी शक्ति नहीं मानते उनके मन में क्या है। मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। देखे कि कोई परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं का अर्थ है कि परमेश्वर देख रहे हैं कि क्या कोई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को अपनी शक्ति मानते हैं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। हम उस युग में जी रहे हैं
जब लोग परमेश्वर को अपनी शक्ति नहीं मानते, लेकिन हमें पूरी तरह से विश्वास करते हुए कि हमारी सारी शक्ति परमेश्वर से आती है, हमेशा परमेश्वर को खोजना चाहिए और उन पर निर्भर रहना चाहिए। परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करते हुए आइए हम बिना किसी असफलता के अनंत स्वर्ग के राज्य तक पहुंचे। बहुत से लोग परमेश्वर पर निर्भर हुए बिना जी रहे हैं। कुछ लोग सांसारिक सत्ता पर निर्भर रहते हैं और इसके द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं और अधिक सत्ता के लिए लालची बन जाते हैं। दूसरे शक्ति प्राप्त करने के लिए भौतिकवादी चीजों का उपयोग करते हैं। लोग भौतिकवादी संपत्ति, अधिकार, ज्ञान और प्रसिद्धि से आनंद पाते हैं। वे इन चीजों को अपनी शक्ति का स्रोत मानकर इस दुनिया में रहते हैं। लेकिन हमें किसके बारे में घमंड करना चाहिए? हमें हमेशा परमेश्वर के बारे में घमंड करना चाहिए और हमारी शक्ति का स्रोत परमेश्वर होने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं वे सभी अंत में नष्ट हो जाएंगे और उन्हें दंडित किया जाएगा। क्या हम पहले से ही नहीं जानते कि वे अंत में किस परिणाम का सामना करेंगे? आइए हम पहला शमूएल अध्याय 2 आयत 10 देखें। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर उन लोगों के विरुद्ध गरजेंगे जो यहोवा का विरोध करते हैं और अंत में वे चकनाचूर हो जाएंगे। इन आयतों के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि लोग परमेश्वर को अपनी आत्मिक और शारीरिक शक्ति मानने में विफल रहने की मूर्खता करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के अस्तित्व और शक्ति को नहीं जानते। इसके अलावा वे यह कहते हुए परमेश्वर के अस्तित्व को भी नकारते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। वे हमारे जीवन का उपहास करते हैं और हंसते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जी रहे हैं। लेकिन जब अनंत महिमा आएगी तो वे अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देखेंगे कि हमने परमेश्वर की शिक्षाओं के साथ आज्ञाकारिता में अपना जीवन कितने शानदार ढंग से जिया। क्या परमेश्वर के आगमन का दिन निकट नहीं आ रहा? इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर को अपनी शक्ति मानना चाहिए। मैं आपको विश्वास के पूर्वजों में से दाऊद का उदाहरण बताता हूं। भले ही वह एक छोटा लड़का था, लेकिन वह एक अनुभवी योद्धा, गोलियत से साहसपूर्वक लड़ने और उसे हराने में सक्षम था, जिससे सभी डरते थे। दाऊद ने किसे अपनी शक्ति माना? उसकी जीत संभव थी क्योंकि वह अपने कौशल या क्षमता पर निर्भर नहीं हुआ, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपनी शक्ति माना। उसने कहा, परमेश्वर मेरी शक्ति है, परमेश्वर मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरी ढाल है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है जहां मैं संकट के समय में भाग सकता हूं। दाऊद द्वारा लिखित भजन संहिता की पुस्तक में कई अभिलेखों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि उसने हमेशा परमेश्वर को अपनी शक्ति माना। यह दाऊद की मानसिकता थी। परिणाम स्वरूप वह गोलियत के विरुद्ध लड़ाई में विजय प्राप्त करने में सक्षम था, है ना? जब हम दाऊद के उदाहरण और नूह, अब्राहम, इसहाक और याकूब जैसे विश्वास के सभी पूर्वजों के उदाहरणों को देखते हैं जो हमारे आगे विश्वास के मार्ग पर चले, तो हम देख सकते हैं कि वे सभी परमेश्वर को अपनी शक्ति मानते थे। यहोवा मेरा बल है, वह संकट के समय में मेरा शरण स्थान है, वह ज्योति है जो अंधकार में चमकती है। वे हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहते थे। सभी लोगों, इस संसार में रहते हुए हम कई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हैं। भले ही हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, फिर भी कभी कभी हम अपनी ताकत के रूप में अन्य चीजों पर निर्भर होते हैं। हम मूर्खतापूर्वक उन लोगों पर निर्भर होते हुए जो प्रतिभाशाली है या जिनके पास शक्ति है, अपने सामने आने वाली समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं।
यदि हम अपने जीवन पर करीब से नजर डालें, जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हम परमेश्वर पर निर्भर न रहने के परिणाम स्वरूप अक्सर कठिनाइयों से गुजरते हैं। हम अक्सर बहुत से संकट में होते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को अपनी शक्ति नहीं मानते। यदि हम परमेश्वर पर निर्भर होकर अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं तो परिणाम हमेशा समृद्ध होगा। भले ही परमेश्वर हमें चांदी और सोने की तरह निर्मल करने के लिए विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में डालते हैं, लेकिन स्थिति को हल करने का उत्तर हमेशा एक ही होता है कि परमेश्वर हमारी शक्ति है। कुछ लोग भौतिकवादी संपत्ति की ताकत से समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं और अन्य लोग सांसारिक ज्ञान या सांसारिक अधिकार की शक्ति के साथ समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब भी हम परमेश्वर के लोग किसी समस्या का सामना करते हैं तो आइए हम केवल परमेश्वर को अपनी शक्ति मानकर समस्या का समाधान करें। अब्राहम, नूह, मूसा, इसहाक और याकूब जैसे बाइबल में दर्ज विश्वास के सभी पूर्वजों ने कहा, परमेश्वर मेरी शक्ति है, परमेश्वर मेरा बल है। वह केवल दाऊद ही नहीं था जो यह कहकर परमेश्वर पर निर्भर था कि परमेश्वर मेरी शक्ति है जब उसने गोलियत के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन विश्वास के सभी पूर्वजों ने हमेशा परमेश्वर को अपनी शक्ति माना। जब हम हमारे विश्वास के पूर्वजों के इन उदाहरणों को पवित्र आत्मा के युग में अपने विश्वास पर लागू करते हैं तो क्या हमें भी उनकी तरह यह कहकर अपने विश्वास का अंगीकार नहीं करना चाहिए कि मसीह आन सांगहोंग मेरी शक्ति है और स्वर्गीय माता मेरी शक्ति है? आइए हम हबक्कू अध्याय 3 आयत 19 देखें। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। नबी हबक्कू भी विश्वास का पूर्वज था जिसने परमेश्वर को अपनी शक्ति माना और यह कहते हुए परमेश्वर के कार्य को अद्भुत ढंग से किया, प्रभु यहोवा मेरा बल मूल है। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आइए हम नबी हबक्कू के विश्वास को देखने के लिए आयत 17 पर जाएं। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी नबी हबक्कू परमेश्वर के कारण क्या रहेगा? मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हबक्कू ने कहा, अन्य लोग तब आनंदित होते हैं जब उनकी फसलें बहुत आयत में होती है, जब उनके खेत में अन्न होता है और जब भेड़शालाओं में बहुत सी भेड़ बकरियां होती है और थानों में गाय बैल होती है। लेकिन मैं आनंदित रहूंगा क्योंकि परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आयत 19 में हम इसका कारण जान सकते हैं। यह इसलिए क्योंकि यहोवा उनका बल थे। कुछ लोग अपने जीवन में सुरक्षित महसूस करते हैं जब उनके पास शानदार कारें होती है और अन्य लोग अपने जीवन में सुरक्षित महसूस करते हैं जब उनके पास एक अच्छा घर होता है। कुछ लोग एक बड़े घर में रहने के लिए अपना विश्वास खोने का मूर्खतापूर्ण कार्य भी करते हैं। हालांकि नबी हबक्कू ने कहा, यहोवा मेरा बलमूल है। चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरी शक्ति है। उसका मतलब था मेरे पास वह है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। चूंकि मेरे पास सबसे कीमती कोई है तो मैं इस दुनिया की किसी भी चीज को अपनी शक्ति या ईर्ष्या करने वाली वस्तु कैसे मान सकता हूं? विश्वास के मार्ग पर चलते हुए हमें हमेशा परमेश्वर के बारे में डिंग मारना चाहिए और परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। परमेश्वर की संतान के रूप में आइए हम इस तथ्य के लिए आनंदित हो और गर्व महसूस करें कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। आइए हम जकारिया अध्याय 12 आयत 5 को देखते हुए अपना अध्ययन जारी रखें।
तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे, यरूशलेम की निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से क्या बनेंगे? वे मेरे सहायक बनेंगे। भले ही हम आत्मिक रूप से थके हुए हो, लेकिन हमें परमेश्वर की शक्ति के बारे में सोचने की जरूरत है, जो पूरे ब्रह्मांड को व्यवस्थित, संचालित और नियंत्रित करते हैं। हम जल्दी ही पिता का स्वागत करेंगे और स्वर्गीय माता के साथ अपने अनंत आत्मिक घर स्वर्ग के राज्य में वापस जाएंगे। तब हमें अपनी शक्ति कहां से प्राप्त करनी चाहिए? क्या हमें सांसारिक सत्ता से अपनी शक्ति प्राप्त करनी चाहिए? क्या हमें भौतिकवादी संपत्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करनी चाहिए? क्या हमें अपनी शक्ति प्रसिद्धि या ज्ञान से प्राप्त करनी चाहिए? हमें अपनी संपूर्ण शक्ति के रूप में केवल परमेश्वर की आवश्यकता है। जिनके पास परमेश्वर की शक्ति है, उन्हें दूसरों से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है, जो अन्य वस्तुओं से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। जब हम विश्वास के पूर्वजों के अभिलेखों पर एक नजर डालते हैं, जो हमेशा परमेश्वर को अपनी शक्ति मानते थे, तो उनका जीवन वास्तव में शानदार था। मैं नहीं जानता कि उनका जीवन संसार के लोगों के दृष्टिकोण से कैसा दिखता था, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में और लाखों स्वर्गदूतों की दृष्टि में सबसे अच्छा जीवन था। अब से आइए हम कहें, इस पवित्र आत्मा के युग में पिता आन सांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता मेरी शक्ति है। मैं उनके मार्गदर्शन का पालन करूंगा और उनकी शक्ति के नेतृत्व में चलूंगा। मुझे विश्वास है कि जब तक मैं उनकी शक्ति पर निर्भर हूं, तब तक मेरा जीवन अंधकार में भी हमेशा दिन के उजाले में रहेगा। सभी लोगों, जब हमारे पास इस तरह का विश्वास होगा, तो हम पवित्र आत्मा की उस अनुग्रहकारी शक्ति को फैलाने में सक्षम होंगे जो दाऊद के पास थी जब वह गोलियात के विरुद्ध लड़ा था, है ना? हमें उस शक्ति को हमेशा अपने भीतर रखना चाहिए। हमें अपने हृदय को इस संसार की भौतिक संपत्ति में व्यस्त नहीं होने देना चाहिए। इसके बजाय आइए हम हमेशा परमेश्वर को अपनी आत्मिक शक्ति और अपनी आत्मिक ऊर्जा का स्रोत माने। आइए हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल के विश्वास के बारे में सोचें। क्या उन सभी ने परमेश्वर को अपनी शक्ति नहीं माना? प्रथम चर्च के संतों का विश्वास कहां से आया? उनका विश्वास परमेश्वर से अपनी शक्ति प्राप्त करने से आया है। भले ही उन्हें कठोर उत्पीड़न के कारण कई दयनीय परिस्थितियों में रखा गया था, लेकिन उन्होंने छुटकारा न चाहा। वे जानते थे कि इस पृथ्वी पर उनका जीवन समाप्त होने के बाद परमेश्वर और स्वर्गदूत स्वर्ग में उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से शहीद होना स्वीकार किया। क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि परमेश्वर ही उनकी एकमात्र शक्ति थे? जब परमेश्वर हमारी शक्ति के स्रोत है और हमारी आत्मिक ऊर्जा के स्रोत है, तो संसार हमें कैसे हरा सकता है? इसके बारे में आइए हम इब्रानियों अध्याय 11 आयत 33 में देखें। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। यहां इन लोगों ने किसको अपनी शक्ति माना? जिसके कारण संसार उनके विश्वास के योग्य न था। उन्होंने कहा, परमेश्वर मेरी शक्ति है, परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है। भले ही उन्हें जंगल, पहाड़ों और गुफाओं में भागना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा परमेश्वर की स्तुति की, और वे यह सोचकर खुशी से भरे हुए थे कि
एक बार जब हम इस लंबी अंधेरी सुरंग से गुजरेंगे तो उज्जवल दुनिया, स्वर्ग का राज्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। परमेश्वर मेरा स्वागत करेंगे और जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो लाखों स्वर्गदूत तालियां बजाएंगे और खुशी से हमारा स्वागत करेंगे। यह स्मरण करते हुए वे थोड़ा सा भी नहीं डरे। इसलिए बाइबल कहती है, संसार उनके योग्य न था। जब हम परमेश्वर को अपनी शक्ति मानते हैं तो हमारे पास ऐसा विश्वास हो सकता है कि संसार योग्य नहीं है। जब हम सुसमाचार का कार्य कर रहे हैं जो हमारी आंखों के सामने फैल रहा है, तो जो कुछ भी हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर रहा है वह वास्तव में कुछ भी नहीं है। जब हम परमेश्वर को अपनी शक्ति मानते हैं, परमेश्वर के पास सब कुछ पूरा करने की शक्ति है। परमेश्वर कहते हैं, जो कुछ मैंने कहा है और जो कुछ मैंने योजना बनाई है वह बिना किसी असफलता के पूरा होगा। इसलिए आइए हम परमेश्वर की शक्ति को धारण करें और पिता और माता से महान आशीषें प्राप्त करें। यह आशा करते हुए कि हम सामरिया और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करने के हमें सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।